ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट एम फेज। तो एम फेज के बारे में बोला गया है। देखो, एम फेज क्या होता है, जब आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इंटरफेस जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, 95% ऑफ टाइम आपका क्या होता है, इंटरफेस में रहता है सेल, और 5% ऑफ द टाइम आपका सेल कहाँ रहता है, एम फेज में रहता है। ठीक है, तो एम फेज क्या होता है, बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। और एम फेज वो फेज होता है जब सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, सबसे ज़्यादा ड्रामेबाज फेज है आपका सेल साइकिल का कौन सा, एम फेज। ठीक है, इन्वॉल्विंग मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जो भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनका मेजर रीऑर्गेनाइजेशन आपका कब होता है, आपका एम फेज के अंदर होता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। सिंस आपके प्रोजेनी में, देखो माइटोसिस में क्या होता है, यदि सेल में 2n क्रोमोसोम है तो आपका जो प्रोजेनी होगा उसमें भी 2n क्रोमोसोम होगा। लेकिन यदि हम मियोसिस करेंगे तो यदि उसमें पेरेंट सेल में 2n क्रोमोसोम है तो प्रोजेनी में n हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। इसलिए हम मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन हम माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, याद रखना माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं, दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 न्यूक्लियर डिवीजन्स। देखो, कैरियोकाइनेसिस को हम 3 स्टडी करने के लिए, एक्चुअली स्टडी अच्छे से समझने के लिए हम उसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। बट एक्चुअली जब आप देखो कैरियोकाइनेसिस तो आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो कि ये प्रोफेज स्टार्ट हो गया, ये मेटाफेज स्टार्ट हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे रहते हैं, प्रोग्रेसिव रहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, ड्रो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन बोले तो कैरियोकाइनेसिस। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन। हम वी कैन नॉट ड्रॉ अ क्लियर कट लाइन बिटवीन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। एनी हाउ कैसे भी करो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सी प्रो है, मेटा, एना, टीलो। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज क्या है, पहला फेज है आपका कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं तो हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका मटेरियल होता है वो क्या रहता है, इंटरवाइंड रहता है। ठीक है, इंटरवाइंड रहता है मतलब ऐसे इंटरवाइंड ऐसे 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 रहता है। तो क्या करता है, जैसे ये धागा टाइप का, ये खुलने लगता है, कंडेंस होने लगता है प्रोफेज में। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहे हैं प्रोफेज होता क्या है। प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोइंग द G एंड G2। देखो क्या है, G1 है, S है, G2 है, उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोफेज होगा। तो S और G2 इंटरफेस के बाद क्या आ रहा है, प्रोफेज आ रहा है। तो यही लाइन लिखी गई है, फॉलोज द S and G2 phase of interphase. In S and G2 phase, the new DNA, देखो एस फेज में मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए का कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है बट डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो डीएनए कंटेंट जो एस फेज में और G2 फेज में डबल हुआ है वो क्या रहता है आपका, इंटरवाइंड रहता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता, अलग से दिखता, मतलब अलग से ऐसा डिस्टिंक्ट नहीं है, वैसे उलझा हुआ पड़ा हुआ है। तो उसको क्या करते हैं हम सुलझाते हैं उस धागे को। प्रोफेज क्या करता है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकेम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्या करते हैं, ये अनटेंगल होना स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोजोम बनते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था भी कि सेंट्रोजोम बनते हैं विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज। कब बन रहे हैं सेंट्रोजोम, एस फेज में बन रहे हैं। आपको याद रखना है एस फेज में सेंट्रोजोम बनते हैं। ठीक है, एस फेज में जो सेंट्रोजोम्स बन रहे हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। सेंट्रोजोम क्या होता है, उसके लिए आपको सेल साइकिल आना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रोजोम जो हमारे डुप्लीकेट हुआ है, कब हुआ है, एस फेज में डुप्लीकेट हुआ है, वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये आपका एक सेल है तो एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, तो ऐसे अपोजिट पोल पे सेंट्रोजोम जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है, नाउ वी गोइंग टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज दस मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। तो प्रोफेज में क्या होंगे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो मैंने आपको इवेंट्स पढ़ाए हैं ना, वही थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करके आपको नीचे लिखे गए हैं, जो आप एक बार खुद भी रीड कर लीजिएगा। अदरवाइज आई विल मेक यू रीड एंड आई विल मेक श्योर आई विल एक्सप्लेन दीज टू।